ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जब गुरु स्वयं उच्च हो तब शिष्य को कौन रोक सकता है। 48 दिन की यह अवधि धनु राशि के लिए कर्म, विस्तार और ज्ञान का विस्फोट है। धनतेरस से आपके भाग्य का पुनर्जन्म होगा। यह समय है अपने भीतर के आचार्य को जगाने का। अब आपका प्रकाश दूसरों को के अंधकार को मिटाने वाला है इन 48 दिनों में। अर्थात ये कब से कब तक ये मैं बताऊं, उससे पहले धनु राशि के अगर आप हैं तो आपका सबसे बड़ा लक्षण क्या है ये समझ लीजिए। शास्त्र कहता है धर्मो धनुर्धरस्य प्राण, अर्थात धनु राशि के जातक धर्म, न्याय और सत्य की साधना में जीवन व्यतीत करते हैं और वही उनका प्राण है। धर्म ही आपका प्राण है, इसलिए धर्म से विमुख मत होना कभी भी, ध्यान रखिएगा। दशको धर्म लक्षण कहा गया है ना, 10 प्रकार के धर्म के लक्षण होते हैं। लेकिन आपका धर्म, अगर आप गृहस्थ हैं, वो तो 10 प्रकार के जो हैं सो हैं, लेकिन एक धर्म को नहीं भूलना है, वो है कर्म। आपके कर्म क्या कुछ होगा। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक बृहस्पति अपनी उच्च राशि यानी कि कैंसर राशि में, कर्क राशि में रहेंगे। यह समय धनु राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु अब आपके अष्टमस्थ होंगे, जहां से गूढ़ रहस्य देखा जाता है, गूढ़ ज्ञान देखा जाता है। जो आयु का भाव है, जो मृत्यु का भाव है, जो परिवर्तन का भाव है, जो रहस्यों का भाव है, जो अकल्ट का भाव है, वहां उच्चस्थ होकर के विराजमान होंगे गुरुदेव। यह काल आपके लिए आंतरिक रूपांतरण और कर्म परिशोधन का है, ये समझ लीजिए आप। ये आप अपने भीतर गहराई, रहस्य और अनुभव का विस्तार होगा इन 48 दिनों में। यह काल अंतर मंथन का है आपके लिए, आत्म सुधार का है आपके लिए, पुनर्जन्म के समान परिवर्तन लेकर के आने वाला है आपके लिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं कि आपका धनु राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा इन 48 दिनों में। तो सत्व शुद्धेः परिणामोस्य जीवने आरोग्यम। अगर आप सात्विक हैं, अनुशासित हैं, तो जीवन आरोग्यमय रहता है, और आरोग्य से बढ़कर कोई धन नहीं है ना। पुराने रोगों से उबरने की शक्ति, जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन, योग, ध्यान और अध्यात्म में से आत्मशुद्धि, रोगों के मूल कारण का निदान संभव है इन 48 दिनों में। नकारात्मक पक्ष क्या है स्वास्थ्य को लेकर के, वो समझ लीजिए। अब थकावट, तनाव या फिर हार्मोनल जो असंतुलन है वो, गुप्त रोग या फिर डाइजेशन से जुड़ी समस्या, या फिर तनाव जन्य जो एंजाइटी इत्यादि होते हैं वो, स्वास्थ्य में अस्थिरता परंतु सुधार धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। अस्वस्थता किन मामलों में है, तनाव अगर ज्यादा लेंगे तो अस्वस्थता है, क्योंकि अष्टम में गुरु हैं, उच्च के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये उच्च के हैं, लेकिन अष्टम में है, यानी कि पाताल का भी अंधेरा, वहां जाकर के उच्च की हुए हैं। इसलिए असावधानी तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की हो गई बात, शिक्षा की बात कर लेते हैं, एजुकेशन की। गुरु कृपया ज्ञानम प्रकाशते, ये शास्त्र कहता है। गुरु की कृपा से, यानी कि देव गुरु बृहस्पति की कृपा से, या फिर जो आपको शिक्षा देने वाले गुरुजी हैं उनकी कृपा से, उनके ज्ञान से आप प्रकाशित होंगे। और इन 48 दिनों में ज्ञान से आप प्रकाशित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर अकॉल्ट में हो, आपको साइकोलॉजी में हो, रिसर्च में हो, लॉ या गूढ़ विषयों में सफलता, गहराई से अध्ययन करने की क्षमता बढ़ेगी। गुरु की दृष्टि से आप बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई में ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि सीधा यहाँ रहने वाली है। सेकंड हाउस में गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि आपके अष्टम में, द्वादश में भी है, और यहाँ से कर्म में, यानी कि चतुर्थ भाव में भी है। यानी कि आपको मानसिक शांति, विदेश में रहने वाले बहुत सारे हमारी माताएं हैं, भाई बहनें हैं, बहुत सारी हैं, एमएनसी में काम करने वाले हैं, विदेश जाना चाहने वाले, उन सभी के लिए गुरु की दृष्टि द्वादश में होना शुभ है। और द्वादशेश द्वादशस्थ है मंगल की, इसको लेकर के, मंगल को लेकर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, वो अलग चैनल पे आएगा, एस्ट्रो मुक्ति नाम से वो चैनल है, उसमें आएगा। मंगल आपका स्वगृही है, बहुत अच्छा है, अलग से सुनिएगा। लेकिन हाँ, ये मैं बोलूंगा अभी का जो समय है आपके लिए वो शानदार है, कम से कम विदेश में रहने वालों के लिए भी। तो ये अच्छी स्थिति। लेकिन नकारात्मक पक्ष क्या है, कंसंट्रेशन में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, बनाना जरूरी है, क्योंकि अष्टम का गुरु है ना। अच्छा होगा,
लेकिन थोड़ा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? और इसके साथ-साथ में अकेलापन थोड़ा-सा परेशान कर सकता है, मित्रों से मतभेद या फिर कॉम्पिटिटिव प्रेशर पड़ सकता है। तो आपको प्रेशर नहीं लेना है, परिणाम देर से ही सही लेकिन परंतु स्थायी रूप से आएगा, पढ़ाई-लिखाई करने वालों के लिए समझ लीजिए, ठीक है? अब करियर की बात कर लेते हैं। करियर में आपकी जॉब, प्रमोशन होगा, नहीं होगा, जब स्थान परिवर्तन करना है, होगा, नहीं होगा, जॉब लगेगी, नहीं लगेगी, इस पर चर्चा करते हैं। कर्मणा जायते भविष्यम, अर्थात कर्म से ही अपने भविष्य का निर्माण किया जा सकता है, कर्म से ही जन्म लेता है आपका भविष्य, ध्यान रखिएगा। कर्म करना आवश्यक है सबसे पहले। हिडन एफर्ट्स, बैक एंड प्रोजेक्ट से लाभ आपको मिलेगा। अकल्ट हो, साइकोलॉजी हो, फाइनेंस हो या इंश्योरेंस क्षेत्र वालों के लिए शुभ है योग। अचानक प्रमोशन या फिर सीक्रेट अप्रिसिएशन, पुराने कार्य का अप्रत्याशित परिणाम, ये आपके सकारात्मक पक्ष हैं। नकारात्मक पक्ष क्या है वो समझ लीजिए। अत्यधिक रहस्य प्रियता, बहुत ज्यादा रहस्य, मिसअंडरस्टैंडिंग ला सकती है। कलीग के साथ ट्रांसपेरेंसी रखने की जरूरत है, वरना नुकसान हो सकता है। अचानक परिवर्तन, ट्रांसफर से ही आप दुविधाग्रस्त हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन से कुछ कार्यों का श्रेय दूसरों को मिल सकता है, आपने किया है लेकिन दूसरों को मिल सकता है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। वो न मिले इसलिए कर्म प्रधान मैंने बोला, इसीलिए व्यापार की बात कर लेते हैं, वित्त और व्यापार की। ज्ञानम, माफ कीजिए, धनम ज्ञानस्य परिणामः, धन क्या है? वो ज्ञान का परिणाम है। अगर आप ज्ञानी हैं, ज्ञानी का तात्पर्य ये नहीं कि आपने वेद के ज्ञाता हैं या फिर आप किसी अच्छे पढ़े लिखे हैं तभी आपको सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। ज्ञान अर्थात जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में उस विषय से संबंधित ज्ञान है कि नहीं, वही आपका धन का परिणाम है। धन आएगा, वहीं से धन आएगा। और बृहस्पति जब अष्टम में जाए तो विशेषकर मैं बोलूंगा, हिडन सोर्सेस से धन लाभ होगा आपको। निवेश या बीमा से लॉन्ग टर्म गेन होगा। किसी रिश्तेदार से आर्थिक सहयोग मिलेगा। इन्वेस्टमेंट में जो है ना, पास्ट में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका फल अब हो सकता है अब मिले आपको, उसकी संभावना दिखाई दे रही है। यह सकारात्मक पक्ष है। अब नकारात्मक पक्ष को समझ लीजिए। धन के लेन देन में खासकर मैं बोलूंगा सीक्रेसी रखिए। सीक्रेसी जो है ना वो नुकसान दे सकती है। इलीगल या फिर गैर कानूनी इस तरीके से कोई कार्य, गैर कानूनी जो निवेश होंगे उससे बचना चाहिए आपको। गुरु है, गुरु मतलब जो है धर्म में रहने वाला ग्रह। इलीगल हो, लापरवाही हो, गैर जिम्मेदारी हो, ये सहन नहीं कर सकते। कर में यानी टैक्स में सतर्क रहिए, बराबर टैक्स भरिए, अन्यथा टैक्स के कारण कोई आपके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। खर्चों की योजना न बनाने से इम्बैलेंस हो सकता है, अर्थ यानी कि पैसा। अब विवाह की बात कर लेते हैं। दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है आपका? विवाह होगा, नहीं होगा? अगर वैवाहिक जीवन में है, संघर्ष कर रहे हैं तो क्या कुछ होगा? निजी जीवन कैसा रहने वाला है, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। संबंध विश्वास स्थित, आपके संबंध आपके विश्वास में टिके होते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके विश्वास में आपके संबंध टिके होते हैं। संबंधों में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव, जीवन साथी के साथ आध्यात्मिक एकता, पुराने विवादों का अंत, वैवाहिक जीवन में नई शुरुआत, ये पॉजिटिव है, ये सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक क्या है? भावनात्मक प्रतिक्रिया से मिसअंडरस्टैंडिंग, साथी की सोच या गोपनीयता से असंतोष, अतीत के रहस्य उजागर हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप ठीक रहेंगे। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस की। गुरोः कृपया धनोपार्जनम दीर्घकालिकम भवति, अर्थात पॉजिटिव पक्ष यह है कि धन के उपार्जन करने में दीर्घकालिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए गुरु की कृपा होना आवश्यक है, ऐसा शास्त्र कहता है। अब आइए सकारात्मक पक्ष को समझ लीजिए। पहले हिडन एसेट्स या फिर प्रॉपर्टी इत्यादि से लाभ होगा। गुरु की दृष्टि से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएगी। दान पुण्य और सेवा से भाग्य वृद्धि, आर्थिक दृष्टि से स्थिरता लौटेगी।
अब नकारात्मक पक्ष क्या है ये समझ लेते हैं। अनप्लान्ड खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार या जीवन साथी से जुड़ा धन विवाद हो, दस्तावेजों या कानूनी मामलों में विलंब, दूसरों के भरोसे निर्णय लेने की आदत आपको नुकसान में डाल सकती है। ये दूसरों के भरोसे निर्णय नहीं मत लीजिए, ये निवेदन है। अब उपाय और निष्कर्ष बोलूं उससे पहले एक निवेदन। यहाँ तक पहुंचे हैं, सटीक लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, इसलिए हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों की शिकायत रहती है कि आचार्य जी आप उपाय तो बता देते हैं लेकिन उसके विधि और विधान हमें नहीं पता होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया चैनल बनाया है शास्त्रार्थ नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां जाइए, क्लिक कीजिए, उस चैनल पर जाइए, कौन सा जप करना है, कब नहीं करना है, कौन सा दान नहीं करना चाहिए, बल्कि आप कर रहे होते हैं, बल्कि उल्टा असर आपके भाग्य ही दान कर रहे होते हैं, वो सब कुछ कब करना है, कब नहीं करना है, किस स्थिति में कितना करना है, कितना जप करना है, सब कुछ डिटेल में मैंने बताया हुआ है। नया चैनल है, 6-7 वीडियो है, ज्यादा नहीं है, अपलोड करता रहूंगा, आपको नए नए उपाय मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उस चैनल को भी, और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में उसमें भी आप हर हर महादेव लिख दीजिए, या फिर जो भी प्रश्न है वो बोल दीजिएगा, लिख दीजिएगा। उपाय के तौर पर संक्षिप्त में अगर बोलूं मैं आपसे, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप करना है आपको 108 बार। गुरुवार को पीले वस्त्र और गुड़ का दान करिए, शुभ रहेगा। गुप्त रूप से दान करें, बिना नाम से पुण्य कार्य करने की कोशिश करिए, बिना नाम लिए गुप्त रूप दान करिए, क्योंकि गुप्त स्थान में ही बैठे हुए हैं तो फिर कोई शंखनाद नहीं करना है हम आपको। मनोकामना के लिए पीपल वृक्ष में जल चढ़ाइए, माता पिता या गुरु की सेवा को प्राथमिकता दीजिए, शुभ होगा आपके लिए। अब निष्कर्ष में आपको बोलता हूं, निष्कर्ष के तौर पर यह है, अंधकारस्य नाशो ज्ञान प्रकाशेन एव, अंधकार का नष्ट ज्ञान के प्रकाश से ही होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए एक बात और मैं निष्कर्ष बोलने से पहले कहना चाहूंगा, ये मोटा मोटे तौर पर है। अगर आप अपने कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो गुरु का उच्च होना आत्मा में दीपक जलाने जैसा है। धनु राशि वालों के लिए यह समय गहरे परिवर्तन या फिर आत्म साक्षात्कार का है। गुरु अब आपको भीतर से शक्ति देंगे ताकि पुराना मिटे और नया जीवन आकार ले सके। याद रखिए, हर संकट के भीतर एक छिपा वरदान होता है। यदि यह विश्लेषण ज्ञानवर्धनात्मक लगा, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब के साथ साथ में। फिलहाल खुश रहिए, आप प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, इसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।